जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं RRPF SI एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, जो कि आपका यहां पर जिनके एग्ज़ाम 2 दिसंबर को है उनका जारी हुआ है। और ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा गाइज, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ गाइज, अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाते और आप मेरे द्वारा डाउनलोड कराना चाहते हैं तो आप वो कैसे कराएंगे, कहां पर जानकारी सेंड करेंगे, ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं या फिर यहां पर एडमिट कार्ड को निकाल चुके हैं तो वो किन डॉक्यूमेंट के साथ में एग्जाम सेंटर पर जाएंगे और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर अच्छे से दी जाएगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है पर आपको सभी जानकारी, सभी डाउट अच्छे से इसके अंदर क्लियर किए जाएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में गाइज, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने सब जानकारी आएगी। इसमें जो आपकी एसआई की पोस्ट है वो 452 है और अभी एसआई की पोस्ट का ही जो एडमिट कार्ड है वो आया है। तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आरपीएफ एसआई एडमिट कार्ड 2024 चेक लिंक ओपन करेंगे या फिर डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में गाइज, आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं, ये आता है कि डियर कैंडिडेट, सिटी स्लिप इज नॉट येट लाइव फॉर योर एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि आपका जो एग्जाम है वो 2 दिसंबर के अंदर नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जिनके एग्जाम 2 दिसंबर के अंदर है उन्हीं की जो एडमिट कार्ड है वो 28 नवंबर के अंदर आई है। जिनके एग्जाम 3 दिसंबर के अंदर होंगे उनकी जो एग्जाम एडमिट कार्ड है वो आपकी 29 नवंबर के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा गाइज, जिनके एग्जाम 9 दिसंबर के अंदर है उनकी पहले एग्जाम सिटी आएगी, जो कि उनकी आएगी 29 नवंबर 2024 के अंदर। और फिर जिनके एग्जाम 12 दिसंबर 2024 को है उनकी जो एग्जाम सिटी है वो 2 दिसंबर को आएगी। और जिनके एग्जाम 13 दिसंबर को है उनकी एग्जाम सिटी 3 दिसंबर को आएगी। और एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट आप अपनी एग्जाम सिटी के अंदर देखेंगे उसके 4 दिन पहले आएंगे, क्योंकि गाइज आज यहां पर 28 नवंबर 2024 है और जो एग्जाम डेट है वो पहले आरपीएफ एसआई की वो 2 दिसंबर है। तो जिनके एग्जाम 2 दिसंबर के होंगे उनकी एडमिट कार्ड यहां पर अवेलेबल हो गई है। और ये एडमिट कार्ड आप इसी लिंक से डाउनलोड करेंगे जहां से आपने एग्जाम सिटी चेक की थी। तो जैसे ही आप यहां पर लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करने के बाद में अगर अभी तक आपको यहां पर आपकी जो एग्जाम सिटी है, सॉरी, आपकी जो एडमिट कार्ड है उसकी टैब आपको नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि आपका जो एग्जाम है वो 2 दिसंबर को नहीं है। जिस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन ये मेरे पास है उसका जो एग्जाम है वो 3 दिसंबर को है। इसका मतलब अभी उनकी जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल या फिर लाइव नहीं हुई है। इनकी एडमिट कार्ड 29 नवंबर के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का एक या फिर कॉल लेटर का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। कैसा सेक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये मेरे पास एक ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है जिसका जो एग्जाम है वो 2 दिसंबर 2024 को है। तो आप देखेंगे कैंडिडेट डिटेल, ई कॉल लेटर, सिटी इंटीमेशन स्लिप। तो ई कॉल लेटर में आपको आना है। फिर यहाँ पर आपको ऐसा स्टेज जिसके जो एग्जाम है वो 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 को होंगे ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। स्टेज फर्स्ट का जो आपका सेंटर है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर ई कॉल लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर पीसी मोबाइल के अंदर आपके एडमिट कार्ड की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जो कि इस प्रकार आपके सामने आ जाएगी, जहां पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर है। फिर यहां पर एग्जाम डेट आप देखेंगे। इसके अलावा निकटतम रेलवे स्टेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये कैंडिडेट कॉपी है और नीचे आपकी आरआरबी कॉपी है। इसमें गाइज यहां पर आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं। इन्विजिलेटर सिग्नेचर यानी कि जो आपके रूम निरीक्षक होंगे उनको यहाँ पर साइन करने होंगे। आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है और आप इसको कलर में प्रिंट कराइए, क्योंकि कलर में प्रिंट कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में जो आपकी आरआरबी प्रति है इसमें यहाँ पर क्या क्या जानकारी भरनी है वो आप समझ लीजिए। बोला है कि प्लीज पेस्ट हियर ए कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था बिल्कुल सेम फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। अगर वो फोटो आपके पास नहीं है तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म से उसको कॉपी करके एक ऐसा ही फोटो बनवा लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बोला है हैंड राइटिंग। तो ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है आपको बोला है कि स्क्रीन पर दी गई घोषणा डिक्लेरेशन को निरीक्षक के सामने छोटे अक्षरों में, ब्लॉक अक्षरों में नहीं, हस्तलिखित रूप में लिखे। यदि उम्मीदवार इस अनिवार्य हस्तलिखित घोषणा को दिए गए प्रारूप में नहीं लिखता है अथवा हस्तलिखित घोषणा लिखे जाने वाले स्थान को खाली छोड़ देता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
है। यानी कि अगर जब आप अपना एग्जाम देंगे वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो आपका डिक्लेरेशन आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है छोटे अक्षरों में, और अगर आप उसको नहीं लिखते हैं और खाली छोड़ देते हैं तो फिर गाइज आपका एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा, आपका एग्जाम भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। जो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपके डिस्प्ले के ऊपर आए जब आप अपना एग्जाम दो तो वो आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करना है। उसके बाद में आता है कैंडिडेट लेफ्ट थंब इंप्रेशन। यहाँ पर आपको आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है, बाएं अंगूठे की छाप फर्स्ट, और फिर यहाँ पर राइट थंब यानी कि यहाँ पर आपको दाएं अंगूठे का निशान लगाना है। यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर रूम इन्विजिलेटर के जो साइन है वो होंगे। इसके अलावा मैंने संलग्न पढ़ा है और मैंने घोषणा को निरीक्षक की उपस्थिति में भर दिया है, यानी कि जो आपको रूम इन्विजिलेटर है उनके सामने आपको ये सब डिटेल्स भरनी है। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है। इसमें यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम, आपका गेट क्लोजिंग टाइम दिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड रहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है, और किन चीज़ों के लिए आपको मना किया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली पढ़ लीजिएगा, इनमें जिन चीज़ों को ले जाने की अनुमति है वो आप लेकर के जाइए और जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया है वो आपको नहीं करना है। तो सिंपल सी जानकारी है, बहुत ही इंग्लिश और हिंदी साफ शब्दों में लिखी गई है, आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अब आपने ये पढ़ लिया है। अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ बहुत सारे कैंडिडेट को कि लॉगिन नहीं कर पा रहे, डीओबी प्रॉब्लम है, तो अगर आपके सामने डीओबी प्रॉब्लम है तो गाइज जहां पर आपका बर्थ का डेट आप भर रहे हैं वहां पर आपको बर्थ का मंथ भरना है, और जहां पर बर्थ का मंथ भर रहे हैं वहां पर बर्थ का डेट भर रहे हैं, और अपना ईयर यहां पर ईयर ही सिलेक्ट करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको यही डेट ऑफ बर्थ उल्टे वाली आपके एडमिट कार्ड के अंदर देखने को मिलती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम तक की प्रॉब्लम है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका उस वक्त आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ही देखा जाएगा, और ये आगे पीछे चल जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और अगर आपका इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, आपकी एग्जाम सिटी अवेलेबल नहीं हुई है, और वो बेसिकली टेक्निकल एरर है। क्योंकि अगर आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है तो गाइज फिर तो ये इस तरह का एरर आना ही नहीं चाहिए, और ये वाला एरर आ रहा है जो कि मैंने बताया। तो फिर आपको जैसे कि मैंने कहा कि 29 नवंबर को एक बार चेक कर लेना है, फिर 2 दिसंबर को चेक कर लेना है, फिर 3 दिसंबर को चेक कर लेना है। अगर उस वक्त तक भी लॉगिन नहीं हुआ तो फिर आप ये जो rrbapply.gov.in वाली वेबसाइट है यहाँ पर आइए, और ये जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पर लॉगिन कर पा रहे तो आपको हेल्प डेस्क के अंदर आना है, और यहाँ पर गाइज आपको आपकी जो आपत्ति है वो दर्ज कर देनी है। तो मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है एडमिट कार्ड को लेकर के। अगर आप यहाँ पर अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे आपका एडमिट कार्ड और आप मेरे द्वारा डाउनलोड कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये ओपन करके सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए, मैसेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे, और साथ ही आप लिखेंगे RPF SI एडमिट कार्ड 2024। जितना इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर RPF SI एडमिट कार्ड 2024 लिखना है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि किस चीज़ की जानकारी है। क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो ये जानकारी आपको इसलिए यहाँ पर मेंशन करनी है। एंड देन आप जैसे सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में तो ये जानकारी मेरे पास आएगी और आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और मेरे से जितना का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा, और उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।